सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैज़ हैड, हैव हैड और विल हैव हैड की बात करने जा रहे हैं और हैड की बात करने जा रहे हैं। ये जो हैड है, जो हैज़ हैड है, ये क्या चीज़ है, कैसे फंक्शन करता है, कितने रूप में फंक्शन करता है, इसके क्या क्या फंक्शन है, हम उसी की बात करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये हैज़, अक्सर आपने परफेक्ट टेंस में हैज़ का यूज़ देखा होगा। जैसे हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैव के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और हैड के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और विल हैव के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन ये जो हैज़ हैड दिया है, हैव हैड दिया है, और हैड दिया है, और विल हैड दिया है, विल हैव हैड दिया है, कैसे फंक्शन करता है। तो ये क्या चीज़ है, अगर ये हैड दिया है, यहाँ भी हैड दिया है, यहाँ भी हैड दिया है, तो ये भी हैड जो है ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। ये भी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जैसे सी हैज़ ईटन, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ईटन फूड, तो ये क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि हैज़ हैव हैड के बाद क्या यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे सी हैज़ ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है। आई हैड ईटन फूड बिफोर यू कम, पास्ट परफेक्ट में क्या हो गया कि तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया है। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि विल हैव ईटन फूड, खाना खा लिया होगा, खाना खाया होगा। तो यहाँ हर जगह ईटन, जो काम ये ईटन कर रहा है ना, वही काम हैड भी करेगा। तो हैड जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जिस तरह से ईटन, कुल मिला के एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए दिया है कि जिस तरह से ईटन थर्ड फॉर्म है, उसी तरह से हैड भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। ये बात अलग है कि हैज के साथ हैड आया, हैव के साथ हैड आया, और हैड के साथ हैड आया, लेकिन है ये जो सेंस देगा ईटन वही सेंस देगा, हैड भी वही सेम सेंस देगा, दोनों में यही वो है। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें कि इसका फॉर्म कैसे है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है और मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। देखिए यहाँ पे हैव की बात करें तो जिस तरह से हैव का मतलब होता है, इसका प्रेजेंट फॉर्म जो होता है ईट होता है। हैव मीन्स खाना, हैड मीन्स एट, खाया, तो ये एट वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ। हैड ईटन, जिस तरह से हैड है उस तरह से ईटन है। ये आपका जिस तरह से वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है, हैड भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और हैविंग जो है ये भी आपका वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। जिस तरह से हैविंग है उसी तरह से आपका ईटिंग है। क्या है, ईटिंग है, हैविंग है, ईटिंग है। और हैज जो है, जिस तरह से यस या यस फॉर्म की बात करें तो ये आपका ईट्स हो गया। तो ये यस या यस फॉर्म, तो यस या यस फॉर्म में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। जैसे ईट्स हो गया, यहाँ पे हैज हो गया। तो यही इसके फॉर्म है कि अगर प्रेजेंट फॉर्म की बात करें, अगर प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो ईट हो गया, पास्ट फॉर्म की बात करें तो एट हो गया, परफेक्ट फॉर्म की बात करें तो ईटेन हो गया। तो यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म हैड हो गया, पास्ट फॉर्म हैड हो गया, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हैविंग हो गया, यस या यस फॉर्म हैज हो गया। इस तरह से इसके फॉर्म होंगे कॉन्टिन्यूअस। जिस तरह से ईटिंग है उसी तरह से हैविंग है। चलिए तो बात करते हैं कि ये तो इस तरह से फंक्शन करता है मेन वर्ब के रूप में। और अगर हैज़ हैड की बात करें, ये दो जो होता है मेनली कहाँ पे यूज होता है, पोजीशन। अगर आपको कोई पोजीशन दिखाना हो कि अधिकार दिखाना हो, जैसे सी हैज़ हैड अ कार फॉर 5 years, यानी कि ये हैड जो है क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। सी हैज़ हैड अ कार फॉर 5 years, 5 वर्ष से उसके पास कार है। और अगर कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है तब भी इसका यूज करते हैं। जैसे कोई भी एक्सपीरियंस, जैसे आपका सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, तो उसके लिए भी हम इसका यूज करेंगे। जैसे सी हैज़ हैड हेडेक, हैज दिया है, हैड, हैड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है।
तो उसका सर दर्द कर रहा है, मतलब उसका सी हैज़ हैड हेडेक, उसका सर दर्द कर रहा है। सी हैज़ हैड फीवर, उसको बुखार है, उसका सर दर्द कर रहा है। तो ये जो है आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म है। अगर कोई एक्सपीरियंस है, बुखार है, सर दर्द है, तो उसके लिए भी हैड का यूज करेंगे। अगर अगली बात की जाए, अगर आप कोई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी कर रहे हैं, करने के लिए भी आपका सी हैज़ हैड ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट कर रही हैं। तो ये क्या है, हैड का मतलब यहाँ पे ईटन होगा। हैड का मतलब क्या होगा, खाना, खाने के सेंस में। सी हैज़ हैड ब्रेकफास्ट, डिनर, टी, कॉफ़ी, जो भी आप खाने पीने के सेंस में है, हैज़ हैड का यूज करेंगे। मीटिंग या कन्वर्सेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे सी हैड अ बिजी डे, वह मतलब बिजी डे, मतलब उसका दिन बिजी था, मतलब वह बिजी थी। इसका मतलब क्या हुआ, सी हैड अ बिजी डे, वह व्यस्त थी। आई हैव हैड अ बिजी डे, मैं व्यस्त रही। तो कोई चीज़, मीटिंग या कन्वर्सेशन हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो, तो इस तरह के कम्बिनेशन आ जाते हैं कि हैज़ हैड का कम्बिनेशन देता है, और इतने सेंस में इसका यूज करते हैं। चलिए, मेनली बात हो रही है कि अगर हमको एरर, अगर कभी एग्जाम में, देखिए आप स्पोकन इंग्लिश का सीख रहे हैं या इसका, दोनों में ऐसे ही एरर देता है। अब आप बोल रहे हैं तो भी सही ही बोलिए। जैसे दे रहा है कि आई हैव अ लैपटॉप, सही है, मेरे पास लैपटॉप है। अब हैव जो है यहाँ पे क्या रूप, किस रूप में है, मेन वर्ब के रूप में है। मेरे पास लैपटॉप है, इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आई हैव ए लैपटॉप। आई एम हैविंग अ पेन, मेरे पास पेन है। तो हैविंग अ पेन क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि पोजीशन के सेंस में कभी भी आईएनजी नहीं यूज होता है। आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ लैपटॉप, आई एम हैविंग अ मोबाइल, तो आई एम हैविंग अ हाउस, तो ये क्या है, ये आपके रॉन्ग है। हाँ, इसको सही कैसे करेंगे, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ मोबाइल, तो इस तरह से करेंगे, लेकिन हैविंग का यूज़ नहीं करेंगे। यही इसमें मैंने समझाना चाहा है कि पोजीशन के सेंस में आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। इसको सही, सी हैज़ हैड दिस मोबाइल फॉर 5 years, यानी कि 5 वर्ष से उसके पास मोबाइल है, 5 वर्ष से है। तो सी हैज़ हैड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर आई एम हैविंग दिस मोबाइल, तो हैविंग दिस मोबाइल, तो आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे। आई एम हैविंग दिस मोबाइल फॉर 5 years, तो ये भी आपका गलत है। कुल मिला के पोजीशन जहाँ भी रहेगा, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आपके पास है, तो वहाँ पे आप हैविंग का यूज़ नहीं करेंगे पोजीशन के सेंस में। लेकिन खाने पीने के सेंस में आप यूज करेंगे। जैसे आई हैव ईटेन फूड विद माई फैमिली, आई हैव ईटेन, मैंने लिख दिया, ईटेन लिख दिया, ईटेन दे दिया, तो मैंने खाना खा लिया, अपने परिवार के साथ मैंने खाना खा लिया, सही है। आई हैव हैड, मैंने ईटेन ना लिख के हैड लिख दिया, बात तो वही हुई ना, बात हम वही कह रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया विद माई फैमिली। तो चाहे आप ईटेन लिखिए, चाहे हैड लिखिए, लेकिन अगर स्पोकन में है, स्पोकन की बात कर रहे हैं, तो हैड ज़्यादा बेटर माना जाता है। और एरर आपका कभी कभी हैड ऐसे करके देता है तो लगता है कि सही ही है, लेकिन अक्सर अगर ईटेन दिया है, ईटेन और हैड में कुल मिला के कोई अंतर नहीं है। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, या आई हैव हैड फूड, मैंने खाना खा लिया, तो हैड भी वही काम कर रहा है जो ईटन काम कर रहा है। जो है ईटन काम कर रहा है वही हैड काम कर रहा है। ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हैड भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। खाने पीने के सेंस में हम हैड का यूज करते हैं। ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। पास्ट की बात करें, पास्ट में रहेगा आई हैड ईटेन लंच बिफोर यू अराइव्ड। अराइव्ड मीन्स आना, तुम्हारे आने के पहले मैंने लंच कर लिया था। तो ईटेन मैंने यहाँ लिखा ना, बस टेंस का अंतर है, ईटेन लिखा। अब मैंने कुछ नहीं, ईटेन को हटा के मैंने क्या लिख दिया, आई हैड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, आई हैड कर दिया। बात तब भी बराबर है, तुम्हारे आने से पहले मैंने लंच कर लिया था। तो चाहे आप ईटेन लिखिए या हैड लिखिए, दोनों का मतलब खाना ही है। उसी तरह से मैंने अगर फ्यूचर में कर दिया
तो आई विल हैव ईटन डिनर बिफोर यू अराइव, अराइव मीन्स आना, तुम्हारे आने के पहले मैं डिनर कर लिया था, आई विल हैव ईटन। अगर मैंने ईटन को हटा दिया, ईटन को हटाया, आई विल हैड कर दिया तो भी तो बात बराबर ही हुई ना। जो काम ईटन किया वही काम डिनर हैड भी कर दिया, तो दोनों काम एक जैसा है। जो काम ईटन कर रहा वही काम हैड भी कर रहा। आई विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा बाई 8 AM तक, 8 AM तक मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। या आई विल हैव ईटन कीजिए या आई विल हैव हैड ब्रेकफास्ट कीजिए, दोनों ही बात। जिस तरह से ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैड भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है। यहाँ भी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये जो है परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में भी ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर बात करें पजेशन के साथ, पजेशन की बात करें, पजेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जैसे आप कहते हैं ना, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैड ए बुक, मेरे पास एक किताब थी, ये प्रेजेंट हुआ, ये क्या हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट। आई एम हैविंग अ बुक, तो ये हैविंग अ बुक जो है ये जो आपका रॉन्ग है, पजेशन के सेंस में आई एम हैविंग नहीं आएगा। आई हैव हैड दिस बुक फॉर 5 years, तो हैव हैड ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मेरे पास ये बुक 5 साल से है। आई हैड हैड दिस बुक फॉर 5 years, हैड, हैड मीन्स थी, ये भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेरे पास यह बुक 5 साल से थी, तो ये भी रहने के सेंस में भी इसका यूज हुआ। अगर कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये 2 बार मैंने इसलिए, वो तो इंट्रोडक्शन था और ये मैंने हर एक टेंस के हिसाब से बताया है। उसमें इंट्रोडक्शन था कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। आई हैव हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग, सुबह से मेरा सर दर्द कर रहा है, तो सुबह से आई हैव हैड, हैड जो क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हैड हैड हेडेक बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले मेरा सर दर्द कर रहा था, कर चुका था मतलब, तो ये आपका भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। शी इज़ हैविंग अ हेडेक, अब देखिए लाइफ के किसी एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो हैविंग ए हेडेक गलत है। शी हैड हैविंग हेडेक, हैविंग हेडेक, तो लाइफ के किसी एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो हैविंग का यूज जो है गलत है। तो लाइफ का कोई एक्सपीरियंस है तो भी वहाँ पे गलत है। अब देखिए इसका पूरा टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम इसको करते हैं, हर एक टेंस में कैसे एक फंक्शन करता है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल दिया है। शी ईट्स फूड, शी हैज़ फूड, तो ईट को ना लगा करके मैंने क्या लगा दिया है, हैज़ फूड लगा दिया। बात आई एट फूड, मैं खाना खाती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई हैव फूड, जो काम ईट कर रहा है वही काम ये भी, तो किसी टेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम हैविंग फूड, जिस तरह से ईटिंग है उसी तरह से हैविंग भी है। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव हैड फूड, यानी कि कुल मिला के मैंने समझाना ये चाहा है कि आप इसका यूज किसी भी टेंस में कर सकते हैं, चाहे आप इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हर एक टेंस में इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई एट फूड, मैंने खाना खाया, या आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया। आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, या आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, बात बराबर हो गई। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ये भी है कॉन्टिन्यूअस। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले। या आप ऐसे करिए, आई हैड ईटन को हटाया और हैड कर दिया, दोनों तरीके से। फ्यूचर में भी सेम वही चीज़ अप्लाई होगा। तो फ्यूचर की बात करें, जैसे आई विल ईट को क्या कर दिया, आई विल हैव ब्रेकफास्ट कर दिया। आई विल बी ईटिंग को हटा के आई विल बी हैविंग कर दिया। तो इस तरह से इसके इतने सारे फंक्शन हैं कि किस तरह से ये फंक्शन करता है। पोजीशन के सेंस में
पोजीशन के सेंस में कैसे यूज होता है, हर एक टेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं, किसी भी टेंस में, लाइफ का एक्सपीरियंस हो, पोजीशन की बात हो, किसी भी टेंस में हो, खाने पीने के सेंस में हो, लाइफ की एक्सपीरियंस की बात हो, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई मतलब जैसे हुआ कोई भी चीज़ आप खा पी रहे हैं, खाने पीने के सेंस में इसका यूज करेंगे। अगर कोई मीटिंग है, आप बिजी थे, व्यस्त थे, तो उसके लिए भी, एक्सपीरियंस के लिए भी, इतने सारे सेंस में आप जब भी हैज़ हैड का यूज होगा तो इतने सारे सेंस में इसके यूज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि और इसमें आप किस तरह का और वीडियो चाहते हैं, आप बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।